Good morning student. I hope you all are good. So today we will discuss about the topic heat. Okay, so let's start. सबसे पहले ये देखते हैं कि हीट होती क्या है. ठीक है, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट. ओके, हीट क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म में होती है और जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, हॉट करती है या गर्म करती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि आपके घरों में क्या होता है, जब खाना बनता है तो हम किसी बर्तन को क्या करते हैं, गैस के ऊपर रखते हैं. ठीक है, तो जब हम बर्तन को गैस के ऊपर रखते हैं तो गैस क्या करती है, उस बर्तन को गर्म करती है. तो वही क्या हो गई, आपकी हीट हो गई. ठीक है, बेसिकली हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर सिस्टम टू लो टेम्परेचर. ठीक है, हीट क्या होती है, जो हाई टेम्परेचर होता है उससे क्या होती है, लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है. कभी भी हीट आपकी लो से हाई ट्रांसफ़र नहीं होगी, हमेशा क्या होती है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, आवर सेंसेस ऑफ टच नॉट रिलायबल टू मेज़र द टेम्परेचर. जो हमारे सेंसेस होते हैं, ठीक है, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आप सब जानते होंगे. तो क्या होता है कि हमारे सेंसेस को क्या होता है, हीट का जो टेम्परेचर होता है वो पता नहीं चलता है. ठीक है, वो पता इसलिए नहीं चलता है कि हमारे सेंसर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि जिससे कि हम पता लगा सके कि टेम्परेचर कितना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर. ठीक है, तो जिस डिवाइस का यूज़ हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं वो डिवाइस क्या कहलाती है, आपकी थर्मोमीटर कहलाती है. ठीक है, आपने देखा होगा जब आपको कभी भी फीवर होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो. डॉक्टर क्या बताता है कि आपको इतना डिग्री का बुखार है या आपकी बॉडी इतनी हीट हो रखी है. ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, वो थर्मोमीटर की हेल्प से किया जाता है. तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर. फर्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेकेंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर, थर्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, तो सबसे पहले है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसका यूज़ हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल जब आप कभी भी आपको फीवर आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास छोटा सा थर्मोमीटर होता है. वो थर्मोमीटर वो आपके मुंह पे रखते हैं और उससे आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बता देते हैं कि आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इतना डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो क्या करता है, केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मेज़र करता है. ठीक है, इससे कम या ज़्यादा का टेम्परेचर क्या करता है, ये मेज़र नहीं कर पाता है. तो इससे कम या ज़्यादा के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमें भी तो किसी थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो थर्मोमीटर हो गया आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है कि जो क्या करता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, आपका टेम्परेचर मेज़र करता है. बेसिकली जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसका यूज़ हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लैब वगैरह में करता है, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के माइनस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट माइनस, उसका ऑब्जेक्ट अगर ठंडा ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर भी मेज़र करता है. अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका भी टेम्परेचर क्या करता है, मेज़र करता है. ठीक है, अब तीसरा टाइप है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर क्या होता है, आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर सब पढ़ते होंगे. ठीक है, तो न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में क्या आया रहता है, वेदर के बारे में आया रहता है कि आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा, आज के दिन का टेम्परेचर इतना कम होगा. ठीक है, तो जिस थर्मोमीटर से हम ये टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो क्या है, आपका मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर है. ओके, सो चलिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जान लेते हैं. क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ओनली.
क्या होता है कि जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक थर्मोमीटर ड्रॉ किया है, ठीक है, जो क्या करता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर मेज़र करता है। यहाँ पे एक मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है, ठीक है, जो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी भरते हैं। और फिर डॉक्टर क्या करता है, इसको जो थर्मोमीटर है उसको आपके मुंह में, या फिर कोई डॉक्टर यहाँ साइड के यहाँ पे भी रखते हैं। ठीक है, तो इसको रखने के बाद मैक्सिमम 1 मिनट में क्या कर देता है, क्या होता है कि मर्क्यूरी क्या होता है, जितना आपका टेम्परेचर होगा मर्क्यूरी यहाँ से इंक्रीज़ होकर के वहाँ पे रुक जाता है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, A clinical thermometer read the temperature from 35 डिग्री to 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मेज़र कर पाता है। ठीक है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर बात फ़ारेनहाइट की जाए तो फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही ये आपका टेम्परेचर मेज़र करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। चलो अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जानते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है वो है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हम 2 बकेट लेते हैं, ठीक है, एक में हम ठंडा पानी लेते हैं जो आइस वाला ठंडा पानी है, और दूसरे में हम वार्म वाटर लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं। ठीक है, दोनों में हम क्या कर देते हैं, आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डिप कर देंगे। तो 1 मिनट के ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर जितना होगा और जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर जितना होगा, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो आपको बता देगा कि दोनों ऑब्जेक्ट का वो टेम्परेचर कितना है। ठीक है, A clinical thermometer cannot be used to measure the temperature of an object। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र नहीं करता है। ठीक है, वो केवल बस ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, The range of laboratory thermometer is from -10 डिग्री टू -110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज है टेम्परेचर मेज़र करने की -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इन दोनों की रेंज के बीच में जितना भी टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या कर देगा, मेज़र कर देगा। तो आपको आई होप क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, तीनों थर्मोमीटर आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसके जो नोट्स की PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपने घर में देखा होगा कि हम एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, कोई भी बर्तन लेते हैं, उसको जब हम गैस पे रखते हैं तो गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। तो जैसी गैस की फ्लेम ऑन होती है वो क्या होता है, वो बर्तन गर्म होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब ये उसमें क्या हो रही है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अब सपोज़ हमने क्या कर दिया, वो बर्तन गर्म हो गया, हमारा खाना बन गया, हमने फ्लेम ऑफ कर दी और उस बर्तन को निकाल करके हमने क्या कर दिया, एक कहीं जगह पे रख दिया। ठीक है, किसी भी जगह पे रख दिया। अब क्या होने लगता है, बर्तन धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, और तो ठंडा होने के बाद जो उसकी हीट है वो कहाँ जाती है, उसकी सराउंडिंग जो भी चीज़ें होंगी उन पे उसकी हीट ट्रांसफ़र होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो हीट होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट से क्या होती है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन के बारे में। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस वह प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर,
वो प्रोसेस हो गई आपकी कंडक्शन, ठीक है। जनरली इन सॉलिड द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके घर में चाय बनाने के लिए फ्राई पैन का यूज़ होता होगा। अब क्या होता है, पूरा फ्राई पैन रहता है किसी भी मटेरियल का और उसमें आपको एक हत्ता पकड़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब हम उस फ्राई पैन को गैस पे रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब गैस ऑन किया तो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, पूरा बर्तन क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, ठीक है। और केवल जो हत्ता है उसका वो गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो जो इस प्रोसेस, जो ये पूरी प्रोसेस हो गई, ये हो गई आपकी कंडक्शन। और जो इस प्रोसेस को अलाउड कर रहा है वो हो गए आपके कंडक्टर। और जो आपका हैंडल हत्ता, जो हत्ता है पकड़ने का, वो गर्म नहीं हो रहा है, वो हो गया आपका इंसुलेटर। चलिए अब इंसुलेटर के बारे में हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। द मटेरियल्स विच do not allow the heat pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood, ठीक है। अब इंसुलेटर क्या होता है कि जो मटेरियल क्या होता है, ईजिली अपने आप में हीट ट्रांसफ़र होने नहीं देते, ईजिली वो हीट नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं आपके इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर के सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका प्लास्टिक और वुड, ठीक है। प्लास्टिक और वुड क्या होता है, ईजिली अपने आप में हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पतीली का एग्जाम्पल बताया था, तो जो इसमें जो हत्ता लगा होता है वो क्या करता है, उस पूरे बर्तन में इंसुलेटर का काम करता है। पूरा बर्तन तो गर्म हो जाता है, लेकिन जो पतीली पे जो हत्ता लगा होता है प्लास्टिक का, वो ईजिली गर्म नहीं होता है, ठीक है। सो पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नॉन एज इंसुलेटर। तो जो पुअर कंडक्टर है उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। तो बच्चों आपका इस वीडियो में आपका इंसुलेटर और कंडक्टर वाला टॉपिक पूरा कवर हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको बाद में दे दूँगी।